अ वेरी वॉर्म वेलकम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी को 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये जो सीरीज़ चल रही है ये चल रही है न्यूमरोलॉजी की, और इसमें हम लगातार बात कर रहे हैं अलग अलग नंबर्स के बारे में। अलग अलग नंबर्स के लिए 2024 कैसा रहेगा। ये वीडियो रहेगा नंबर 6 वाले लोगों के लिए, जिनका मूलांक 6 है। उनके लिए 2024 कैसा रहेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपका मूलांक 6 है। तो अगर आपका बर्थ डेट किसी भी महीने का 6, 15 या 24 है तो आपका बर्थ डेट के हिसाब से आपका जो मूलांक होगा वो 6 बन जाएगा। नाउ नंबर 6 पीपल दे आर रूल्ड बाय वीनस, यानी कि शुक्र से प्रभावित होते हैं नंबर 6 वाले लोग। अब नंबर 6 जो वीनस का नंबर है ये बेसिकली लव को शो करता है, लग्जरस लाइफ को शो करता है, ये फैमिली को शो करता है और काफ़ी हद तक पैशन को शो करता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं 2024 की, जो कि नंबर 8 बनता है। 8 नंबर जो होता है वो हार्डवर्क को शो करता है, सक्सेस को शो करता है, पोजीशन, हायर पोजीशन को शो करता है, मटीरियलिज्म को शो करता है एंड एक लीडरशिप को भी शो करता है। तो कहीं ना कहीं पे देखिए 6 नंबर वाले लोगों के लिए या 8 नंबर का साल कैसा रहेगा, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपके लिए हर एक एस्पेक्ट से बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक ओवरव्यू की कि आप लोगों के लिए नंबर 8 का ये जो साल है ये कैसा रहने वाला है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए इस साल के अंदर आप एक बैलेंस ज़रूर बनाएंगे, बिकॉज 6 नंबर वाले जो लोग हैं बहुत सारी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ इस साल में आप लोगों के लिए आने वाली हैं, लेकिन काफ़ी हद तक कुछ जो फेजेस हैं वो ऐसे भी रहेंगे जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरत कर चलने की ज़रूरत है। ऑन द हेल्थ अगर मैं एस्पेक्ट से देखूं तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत ग्लिचेस नज़र आते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, बट वी विल डिस्कस इट इन द लेटर। बहुत डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए करियर फ्रंट पे आप लोगों के लिए प्रोफेशनली ये 2024 कैसा रहेगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपके लिए एक सीरियस कोऑपरेशन नज़र आता है साल की शुरुआत में, आपके कलीग्स की तरफ से, आपके जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों की तरफ से, और ख़ास तौर पे साल की शुरुआत जो आप लोगों के लिए रहेगी वो काफ़ी हद तक एक स्टेबिलिटी लेकर के आएगी। आपके कामकाज में अभी तक आप जितनी मेहनत कर रहे थे अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके चलने की ज़रूरत है। अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप ने अपनी लाइफ में कोई टारगेट सेट किया है तो कहीं ना कहीं पे आपको एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है जो आपने, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके चलने की ज़रूरत रहेगी साल की शुरुआत में। नाउ अब आप लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो मार्च के बाद नज़र आती हैं। 24 मार्च के लगभग आपके लिए बेहतर ऑप्शंस आपको मिलते हुए नज़र आते हैं। सो इट इज़ रिकमेंडेड फॉर यू कि आप उससे पहले किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं करें, क्योंकि उससे पहले अगर आप बदलाव करेंगे तो कहीं ना कहीं पे एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी, बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। हो सकता है आप एक बार बदलाव करें तो कहीं ना कहीं पे बार बार आपको उसके लिए बदलाव करना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर आपका एक डेडिकेशन जो है वो रहेगा, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड डेडिकेशन लाने के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत फोकस्ड होकर के काम करना ज़रूरी रहेगा 6 नंबर वाले लोगों के लिए। तो जो लोग रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये साल बहुत बेहतरीन जाने वाला है, क्योंकि आप लोगों के लिए कोई बेहतर उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। दूसरी बात, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी साल अच्छा रहेगा, लेकिन जो साल का मध्य भाग रहेगा वहाँ पर थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज, थोड़ी सी परेशानियाँ आपके सामने आ सकती हैं इन टर्म्स ऑफ योर पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ राइवलरी, इन टर्म्स ऑफ आसपास में जो लोग हैं आपके वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो एक तरीके से एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। नंबर 6 वाले जो लोग हैं अगर वो किसी तरह का कोई नया व्यापार, नया कोई कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, इस साल में इन्वेस्टमेंट्स जो हैं आप लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा सफलता लेकर के आएंगी। इसके अलावा अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो अप्रैल ऑनवर्ड समय आपके लिए बेहतर दिखाई देता है। उसके बाद ही आप लोगों के लिए एक अपने आप से ही अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नया बिजनेस स्टार्टअप हो सकता है। इस साल के अंदर बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उसमें आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, इसके अलावा कहीं पर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इस तरह की ट्रेडिंग से आप चाह रहे हैं कोई नया काम शुरू करना, तो यहाँ से भी आपको पैसा
आ सकता है, अच्छा लाभ मिल सकता है। 2024 का ये जो पूरा साल रहेगा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कमी नहीं करेगा, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर होगा कि आपके जो डिसीजंस हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरत के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपके लिए परेशानी का कारण ज़रूर बनेंगे। और हो सकता है कि ये जो बार बार बदलाव करने की टेंडेंसी या इच्छा आपके मन में रहेगी, इसको लेकर के भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 2024 का ये जो साल है, ख़ास तौर पे जो लोग टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, नेचर में ट्रैवल करते हैं या फोटोग्राफी करते हैं, उन लोगों के लिए साल बहुत बेहतरीन जाने वाला है। कोई ख़ास उपलब्धि, कोई अवार्ड आपको मिल सकता है, कहीं पर मान सम्मान आपको मिल सकता है। तो ऐसी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए खासा एक कोई नया उपलब्धि आप लोगों के लिए मिलती हुई नज़र आती है। अब बात करते हैं ये साल आपके लिए फाइनेंसेस के लिहाज से कैसा रहेगा। तो नंबर 6 वाले जो लोग हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट्स करने का साल है। इस साल में हालांकि खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप्स बहुत बेहतरीन रहेंगी। दूसरी बात, साल का जो मध्य भाग रहेगा, खास तौर पे आप लोगों के लिए अप्रैल या मिड अप्रैल से अगर मैं बात करूं टिल अगस्त तक का टाइम, ये समय ऐसा रहेगा किसी को अगर आप उधार देंगे तो हो सकता है वापस आने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। दूसरी बात, जब जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे उस समय पर भी आप लोगों के लिए कोलैबोरेशंस होने के चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन अगेन वही चीज़ है कि खर्चे भी बढ़ेंगे। जुपिटर जब शुक्र की राशि में आ जाएंगे, क्योंकि शुक्र का ही ये नंबर है, उस समय पर आपका एक अट्रैक्शन लग्जरियस चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। हो सकता है खुद का कोई घर बनाने के बारे में सोचें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर व्हीकल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सजो सजावट की चीज़ों में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेनोवेशन करवा सकते हैं घर का, ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है। पर मेक श्योर साल का जो एंडिंग पार्ट रहेगा वहाँ पर कोई फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायक रहेगी। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए लव की, रिलेशनशिप्स की। साल रिलेशनशिप्स के लिहाज से कैसा रहेगा। 6 नंबर वाले जो लोग हैं, मोर लाइकली ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई परफेक्ट कंपेनियन ढूंढ रहे हैं तो इस साल की शुरुआत में आपको वो कंपेनियन मिल जाए। दूसरी बात, जो लोग शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों के लिए प्लानिंग्स बिल्कुल बन रही हैं। इस साल में आप शादी विवाह के बंधन में भी बंध सकते हैं। इस साल के अंदर फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ट्रैवल बहुत ज़्यादा करेंगे। इस साल के अंदर आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत अगर नासाज थी तो वो बेहतर हो सकती है, उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी आप लोग देखेंगे, बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान तो ज़रूर रखना है। इस साल के अंदर लगभग मई मिड के बाद का जो समय रहेगा उसमें आप लोगों को कोशिश करनी है, अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो आपके जीवन के अंदर कोई भी थर्ड पर्सन एंट्री नहीं करने पाए। कोई भी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। अगर कोर्ट कचहरी में भी मामले चल रहे हैं तो ऐसे लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि एक बैलेंस को ज़रूर मेंटेन करें, एक गरिमा को बनाए रखें, बाउंड्रीज को ज़रूर मेंटेन करें। देखिए कई बार जब रिलेशनशिप्स खराब होने की नौबत पर आते हैं तो रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि वी फॉरगेट आवर बाउंड्रीज, हम अपनी बाउंड्रीज को ही भूल जाते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न कि रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि इस अवधि के अंदर, खासतौर पर जो टाइम मैंने आपको बताया है, इस टाइमिंग के अंदर आप अपनी बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाएं। ऐसे कोई भी शब्द अपने पार्टनर से नहीं कहें या आसपास के लोगों से नहीं करें जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है उस पर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आए। तो इस अवधि में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के साथ साथ आपके लिए, अगर आप शादी का सपना देख रहे हैं तो सितंबर के बाद शादी होने के चांसेस, योग जो है वो नज़र आते हैं। दूसरी बात, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए संतान का योग भी इसी समय पर बन सकता है। तो कुल मिलाकर के रिलेशनशिप्स के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा। पहली बात तो गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में नहीं होने पाए। इस साल के अंदर रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे कोशिश कीजिएगा कि आप इत्र थोड़ा सा उसके ऊपर स्प्रिंकल करें और उसके बाद उसे अपने बेडरूम में रख सकते हैं। बात करते हैं अब आप लोगों के लिए फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। तो देखिए अगर घर में कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था लंबे समय से तो वो सभी खत्म हो सकते हैं। वहाँ पर आपकी जो पलड़ा है वो भारी नज़र आता है। दूसरी बात, एक यहाँ पर अगर फैमिली लाइफ को देखते हुए बात की जाए तो इस साल भर में, साल की शुरुआत में आपके घर में, घर परिवार में किसी को नेम फेम मिल सकता है।
किसी का जो ओहदा है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से कोई मांगलिक कार्य घर में हो सकता है। दूसरी बात, इस साल के अंदर चैरिटेबल वर्क आप बहुत सारे कर सकते हैं। फैमिली से जुड़ा हुआ कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है जो कि कहीं ना कहीं पे साल के शुरुआत में ही देखी जा सकती है। इस साल के अंदर एक सक्सेसफुल कंपनी को आप लोग लीड कर सकते हैं। खासतौर पे 6 नंबर वाले जो लोग हैं वो फैमिली बिजनेस को संभालने में भी बहुत ज़्यादा इच्छुक रहेंगे और काफ़ी हद तक आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फैमिली लाइफ के लिहाज से भी ये जो साल है वो बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, बात करूं आपके लिए शिक्षा की, तो देखिए शिक्षा के लिहाज से ये साल एकेडमिकली आगे बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि शनि का साल है। तो शनि का साल कहीं ना कहीं पे आपको मेहनत करवाएगा, लेकिन हाँ, रिजल्ट्स देने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात यह है, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई एग्ज़ाम या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिहाज से बहुत बढ़िया टाइम रहेगा। बहुत ईजीली आप पास करेंगे, बट मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत तो ज़रूर करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं पे यू विल फ्लाई इन कलर्स। तो आप मेहनत करेंगे एंड यू विल सक्सीड। दूसरी बात, एजुकेशन वाइज अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पे अगर आप अपने नॉलेज पर काम करते हैं, अगर आप अपने स्किल्स पर काम करते हैं, तो इस साल के अंदर हायर एजुकेशन के लिए भी आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत बढ़िया साल ये रहेगा। अगर बाहर जाकर के पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो लगभग अगस्त के बाद का समय बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। और अब बात करते हैं सेहत के लिहाज से ये साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए हेल्थ वाइज इस साल भर में पहले से बेहतरी दिखाई दे रही है। जिन लोगों को हार्ट इश्यूज़ हैं या जिन लोगों को खासतौर पे ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों के लिए साल की शुरुआत थोड़ी सी बेहतरी लेकर के ज़रूर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके लिए अगस्त ऑनवर्ड्स थोड़ी सी परेशानी नज़र आती है। लोअर पार्ट के अंदर आप देखेंगे यूटीआई इन्फेक्शन इस समय पर बढ़ सकते हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, रीनल इन्फेक्शंस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इन प्रॉब्लम से थोड़ा सा बच के चलिएगा। अगर किसी तरह की सर्जरी कराने के बारे में सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा आप लोग आफ्टर अक्टूबर प्लान करेंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको इन एनी हाउ सर्जरी कोई करानी पड़ती है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा वेडनेसडे या फ्राइडे को कराइएगा। बुधवार और शुक्रवार के दिन, ये 2 दिन आपके लिए साल भर में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। दूसरी चीज़, इस साल भर के अंदर ग्रीन और पिंक कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं, गणेश जी के किसी भी मंत्र का जाप आप डेली करेंगे 108 बार तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर डेली नहीं कर सकते तो आप लोगों को बुधवार के दिन तो ज़रूर करना है। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप लोग, या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। या फिर गणेश वंदना या गणेश स्तुति के साथ आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी आप लोग गणेश जी की वंदना ज़रूर करें और कोशिश करें उनकी ब्लेसिंग्स लेकर के दिन की शुरुआत ज़रूर करें। इस साल भर के अंदर कोशिश कीजिएगा कि अगर डेली नहीं भी हो पाए तो कम से कम आप वेडनेसडे और थर्सडे के दिन, ये 2 दिन चंदन का तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाइएगा। यू विल गेट मोर बेटर रिजल्ट्स इन ईच एंड एवरी फील्ड, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ हो, हर एक एस्पेक्ट से आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नंबर 6। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, बात करेंगे अगले वीडियो में नंबर 7 वाले लोगों के बारे में 2024 कैसा रहेगा। लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए ढेर सारा। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। नमस्कार।